वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग अब डायरेक्टली घुसने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हालांकि इसका उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जानकारी जरूरी है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि मतलब वर्ड सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, राइट। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहां पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया उसमें लगता है हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद जुटता है उसमें बीन, बीन BEEN। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप बिफोर, और उसके बाद फोर या सिंस, और उसके बाद टाइम। क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। एग्जाम्पल लूं? चलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्योंकि जनरली हम अगर कहते हैं कि ING, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा हूं या पढ़ता रहा हूं, 2 वर्षों से, टाइम को यहां पर सेट कर रहा है 2 वर्ष। वह 2005 से इस विद्यालय में पढ़ता रहा है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे? आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years. For 2 years. I have been reading in this school for 2 years. Right? अब इसी को आप मतलब बोलिएगा कि तुम सुबह से इस पाठ को याद करते रहे हो। You have been remembering this lesson since morning. कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हैज हैव के बाद बीन लगा दिया गया है और वर्ब का चौथा रूप जोड़ दिया गया है। वर्ब का चौथा रूप जोड़ दिया गया है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, राइट। तो यहाँ पर 2 बातें आती है। पहला कि हम अगर इनके 6 रूप में जाएं, 6 पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, उसके बाद क्या आ गया? अफर्मेटिव, उसके बाद आपका आ गया नेगेटिव, उसके बाद आ गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसके बाद WH क्वेश्चन, उसके बाद WH नेगेटिव क्वेश्चन। 6 स्ट्रक्चर फट से बन गए। आपके 24 स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाले हैं, गौर कीजिएगा। और आपको मैं बताऊंगा कि मतलब कैसे करके उस 24 स्ट्रक्चर को कंप्लीट कीजिएगा और उस स्ट्रक्चर में चीज़ों को रखते जाइए, तो आप देखिएगा कि इस वर्ब फॉर्म के थ्रू किस तरह और कितने सेंटेंस बना सकते हैं। मैं प्रेजेंट टेंस का एक बार फिर से रीटेक करूंगा। हालांकि मैं जब वीडियो बनाता हूं ना, तो मैं रीटेक नहीं करता हूं, पर मैं रीटेक करूंगा ताकि आप देखिए कि कैसे 24 स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। जैसे वन थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, जस्ट फर्स्ट सब्जेक्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो देख रहे हैं। अब हमने क्या देखा? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज, उसके बाद बीन, फिर वर्ब फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव में ये सब्जेक्ट प्लस कुछ नहीं है, बस वही हैज और हैव के बाद आपको लगा देना है नॉट प्लस बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर सिंस, उसके बाद टाइम। सेम उसी के तरह जिस तरह के आप पहले पढ़ाई कर रहे थे पहले स्ट्रक्चर में। उसके बाद आप चले जाइएगा इंटरोगेटिव में, उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फॉर्म बी फॉर, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फॉर सिंस, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
समझ में कुछ आ रहा है? समझ में यही आ रहा है कि आप इंट्रोगेटिव के बाद जब आप नेगेटिव में घुसिएगा ना, तो नेगेटिव में भी कुछ नहीं करना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है यार? कुछ नहीं करना है। इंटरोगेटिव के बाद जो भी उसका ऑक्सिलरी वर्ब है, जो नौकर है, उसके बगल में नोट लगा देना है, और कुछ नहीं। फिनिश है। जैसे और सबसे पहले क्या करेंगे हम? ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बी फोर, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फोर्सेस, उसके बाद टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक उसके बाद WH क्वेश्चन जाएंगे। हम जानते हैं कि WH क्वेश्चन किसको बोलते हैं? जो जनरली WH से शुरू होते हैं। व्हेन हो गए, व्हाई हो गए, हाउ हो गए, लाइक दैट। जैसे कि हम इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो WH क्वेश्चन में क्या होता है? WH क्वेश्चन में होता है, सबसे पहले WH वर्ड होता है। WH वर्ड होता है, और WH वर्ड के बाद AB हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बी फोर, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फोर या सिंस, उसके बाद टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद AB हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बी फोर, फिर अदर वर्ड, प्लस फोर सिंस, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। बात समझ रहे हैं? अब नेगेटिव WH क्वेश्चन, उसमें क्या है? सबसे पहले WH वर्ड, राइट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, वही कौन? हैज है प्लस नॉट, उसके बाद नॉट के बाद सब्जेक्ट, के बाद बीन, के बाद बी फोर, के बाद अदर वर्ड, के बाद फोर सिंस, के बाद टाइम, के बाद क्वेश्चन मार्क। बात समझ रहे हैं? Are you understanding? I think you're understanding well. ये जो स्ट्रक्चर है ना, यही स्ट्रक्चर आपके सब कुछ को ठीक करेगा। लेकिन हाँ, आपको बोलना शुरू करना होगा, बोलना शुरू करना होगा। जैसे कि इसके लिए आप एक बुक रखिए, और उस बुक में एग्जाम्पल्स होंगे, आप देखिएगा कि किस तरह स्ट्रक्चर बनते हैं। हालांकि मैं आपको समझा दिया कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी किस तरह से बनते हैं सेंटेंस। एकदम रूप वही है, थोड़ा सा उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए तो समझ जाइएगा। जैसे कि मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा हूँ। मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ता आ रहा हूँ। क्या मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता आ रहा हूँ? क्या मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ता आ रहा हूँ? क्यों मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से नहीं पढ़ता आ रहा हूँ? मैं पढ़ता आ रहा हूँ। क्यों मैं इस विद्यालय में 2 वर्षों से पढ़ता हुआ नहीं आ रहा हूँ? पहले आ रहा हूँ, फिर नहीं आ रहा हूँ। क्यों लगा? WH क्वेश्चन चला गया, 1 का 6 बन गया, और स्ट्रक्चर आपको फटाफट याद होगा। एक आध 2 वर्ड मुंह से गलती से निकल जाए, चलता है यार। इंग्लिश सीखना है, गिरेंगे तो उठेंगे कैसे? चलता है, राइट? इसलिए प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। बिना प्रैक्टिस के आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव, बस उसमें लग गया है बीन और वर्ब का चौथा फॉर्म, और उसके बाद फिर अदर वर्ड, फिर फोर सेंस, फिर टाइम। तो इस बात को याद रखिए, और इसको मतलब पूरी तरह 1 से 6 बना दीजिए। आप देखिएगा कि आप इम्प्रूव करते जाइएगा। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। इस चारों को मतलब जो सिंपल प्रेजेंट के चारों मतलब जो टेंस हैं के पार्ट को ख़त्म करने के लिए मैं अब थोड़ा स्पीड पकड़ा हूँ। वजह क्या मालूम? आपको हमारे पास समय कम है, हम लोग को इंग्लिश ज़्यादा सीखनी है, सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और देखिएगा कि हम लोग का इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। मैं करो हम लोग का इंग्लिश,
क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूँ ईच एंड एवरीवन इज ए लर्नर। हम सभी एक लर्नर हैं, ठीक है? एंड लर्निंग इज एन आर्ट। जब कोई कहते हैं ना कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, गलत। इंसान जो है सीखता है और सीखते रहता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।